रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके असली पिता थे, जिनमें वो गरीब पिता शामिल है, और दूसरे पिता जिनमें वो अमीर डैडी कहते हैं, वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल रहे थे। बेचारे डैडी पढ़े लिखे और समझदार थे और पीएचडी किए थे, मगर वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी और रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी तरह नहीं कर पाए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे, पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे, पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। गरीब पिता मरने के बाद अपने परिवार के लिए कई भुगतान न किए गए बिल छोड़े, जबकि अमीर डैडी ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी। उनके गरीब पिता हमसे कहते थे कि वे अच्छी से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो, पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग थी, इसीलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी, किसकी सुने और किसकी नहीं। पर बाद में वो फैसला किए, अमीर होने के लिए वो अपने अमीर डैड की बातें सुनेंगे। अमीर डैडी ने कियोसाकी को 30 साल तक सिखाते रहे, जिससे उनका वित्तीय ज्ञान बहुत बढ़ी, और यही उनका सफल और अमीर बनने का राज है। उन सभी पाठों को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बहुत से अच्छे बताते हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, और उन गलतियों पे भी नज़र डाले हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। ये पुस्तक वित्तीय साक्षरता के बारे में है। अगर अमीर है तो सामान्य पढ़ने के साथ वित्तीय साक्षरता भी जानना जरूरी है। अमीर डैडी, गरीब डैड, उन्हीं पुस्तक में से एक। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता है। अमीर बनने के लिए मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसीलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये काफ़ी सारे भ्रम तोड़ती है जो पैसे को लेकर लोगों में बनी हुई है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। पहले पार्ट में अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज़्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे कमी ना हो, इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीज़ें खरीदने की लालच भी लग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। अमीर डैडी इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस दौड़ में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये नस्ल अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस दौड़ का हिस्सा जबरदस्ती बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग कोशिश किए तो सिर्फ असफल ही होगे। बात ये आता है कि करे क्या। पहले पूरी तरह से हिम्मत करके इस रेस से निकले हो जाते हैं। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप वित्तीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा।
और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनेंगे, अपने बिलों को चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी आमिर नहीं बना पाओगे, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा ले, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा तो लेते हैं, पर बाद में उसे गंवा भी देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।